दोस्तों, अभी टीवी में बहुत बड़ी बहस चल रही है। अभी आप देखते होंगे राम लल्ला की मूर्ति की स्थापना होने वाली है। यही महीने के अंदर में है, जनवरी के 2024 में ही होने वाला है। तो उसके कारण बहुत से लोगों के दिलों को आहत पहुंची है। जो सनातनी है वो तो खुश हो रहे, वो तो दिवाली मनाने वाले, लेकिन जो राम जी को मानते नहीं उनके पेट में दर्द हो रहा है। भैया राम मंदिर कैसे बन गया? चलो राम मंदिर बन गया तो ठीक है, लेकिन राम लल्ला की मूर्ति की भी स्थापना हो रही है। यह उनके पेट में दुख हो रहा है उस चीज का। इसीलिए बहुत से लोग क्या कह रहे हैं आजकल कि राम जी मांसाहारी थे। तो इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका एक विश्लेषण करना पड़ेगा। क्या राम जी सही में मांसाहारी थे या शाकाहारी थे? इसका 100% सही विश्लेषण अगर हमने कर दिए तो ये जो लोग बोल रहे कि राम जी शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे, उनको एक जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल सकता है, इस विश्लेषण के माध्यम से मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता हूं। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम सनातनी तो यही मानते आए कि राम जी 14 साल वनवास में कंद और मूल खाकर रहे। कंद मूल फल जो मिलते वही खाकर रहे। लेकिन जो लोग कहते हम लोग राम जी के कारण मांसाहारी भोजन करते, आपने कल टीवी पे सुना होगा, बहुत से लोग कह रहे भैया कि राम जी हमारे गुरु है और राम जी के कारण ही हम मांसाहार करते। तो उनको उत्तर देना तो जरूरी है। आज का वीडियो समर्पित है ऐसे लोगों के लिए जो यह मानते कि राम जी मांसाहारी है। तो उनको ये हमको दिखलाना है, उनको ये बताना है कि राम जी शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। तो जैसा आप सभी लोग जानते, भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में राम का अवतार लिया था। उसके लिए उनको मनुष्य रूप में आना पड़ा, इस धरती लोक पे आना पड़ा भगवान विष्णु को। उसके बाद ही राम का अवतार हो पाया था। तो हमें क्या जानना है कि राम शाकाहारी थे या मांसाहारी? तो हमें राम शाकाहारी थे या मांसाहारी यह जानने से ज्यादा जरूरी है हम मनुष्य, हम जो मानव है इस धरती पे रहते हैं, वह शाकाहारी है या मांसाहारी। अगर इसका जवाब हमें मिल जाए तो हम यह समझ पाएंगे कि राम शाकाहारी थे या मांसाहारी। क्योंकि राम जी ने जब अवतार लिया था तो मनुष्य का रूप धारण किया था, मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए हम मनुष्य शाकाहारी या मांसाहारी यह जानना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि राम शाकाहारी थे या मांसाहारी। तो इसका जवाब जानने के लिए ना एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, एक कथा बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी, या राम जी शाकाहारी थे या मांसाहारी। तो एक शिक्षक थे, अध्यापक थे। उन्होंने एक बार 10वीं की कक्षाओं के छात्रों और छात्राओं से एक सवाल किया। उन्होंने क्या कहा, आप सोचिए कि आप लोग कहीं जा रहे, कहीं भी जा रहे, घूमने के लिए जा रहे, ट्रिप पे जा रहे हैं, और अचानक आपके सामने कोई कीड़ा आ गया, मकड़ी आ गया, सांप आ गया, छिपकली आ गई, या कोई गाय और भैंस आ गई, या ऐसा कोई अन्य जानवर भी आ गया, ऐसा अजीबोगरीब जानवर जिसको आपने आज तक देखा नहीं है। आपके जीवन में आपने उस जानवर को पहली बार देखा है। अब आपको पता करना है कि यह जानवर अंडे देता है या बच्चों को जन्म देता है। आपको मालूम है ना, डायरेक्ट यानी बहुत से जो पंछी होते या पक्षी होते या जानवर होते, कुछ जानवर अंडे देते हैं बच्चों को जन्म देने के लिए, और कुछ लोग डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते। तो सवाल ये था कि आप उनको पता करना था ये जानवर अंडे देते या डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते। तो ये आप कैसे पता करोगे? यह सवाल सुनकर अधिकांश बच्चे चुप रहे, जबकि कुछ लड़कों ने कानाफूसी, लड़कों के अंदर में कानाफूसी का सिलसिला जारी रहा। 2 मिनट बाद पूरे क्लास के अंदर में सन्नाटा छा गया। तब उस अध्यापक ने कहा, इसका जवाब बहुत ही आसान है। जिनके कान बाहर निकलते वे सभी बच्चे पैदा करते, और ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं। क्या जवाब दिया अध्यापक ने? जिनके कान बाहर निकले हुए। हम मनुष्य के कान कैसे बाहर निकले हुए, इसीलिए मनुष्य क्या करता है, बच्चे पैदा करता है। और ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते वे सभी अंडे देते हैं। फिर अध्यापक ने दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछा, बताओ आप लोगों के सामने कोई जानवर आ जाए
जिसको आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि यह जानवर शाकाहारी है या मांसाहारी? आप कहीं भ्रमण करने जा रहे हो, अध्यापक ने बोला उनको, और आपके सामने एक जानवर आ जाए जिस जानवर को आज तक आपने जीवन में कभी देखा नहीं है, आपको मालूम नहीं है वो जानवर शाकाहारी है मांसाहारी। अगर मांसाहारी होगा तो आपको खा जाएगा, तो आपको पता करना है वह जानवर शाकाहारी है मांसाहारी, तो आप कैसे पता करेंगे? तो यह सुनकर बच्चों में फिर से वही उत्सुकता और कानाफूसी चालू हो गई। शिक्षक यानी अध्यापक ने कहा, इसका जवाब भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बात को गौर करना, बात को सुनना, पूरा वीडियो जरूर देखना। अध्यापक ने कहा, इसका जवाब बहुत ही आसान है। वे जीव जिनकी आंखों की बाह्य संरचना गोलाकार होती है, ऐसे जीव जिनके आंखों की संरचना बाह्य यानी बाहरी संरचना गोलाकार होती है, वे सभी मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, बाज, शेर, भेड़िया, चील या हमारे आसपास कोई भी जानवर जिसकी आंखें गोल हो, वह मांसाहारी है। आप चेक कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार जिनके आंखों की बाहरी संरचना लंबी होती है, वे सभी जानवर शाकाहारी होते, जैसे हिरण, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी आदि। इनकी आंखें बाहर की ओर लंबी होती है। आप ये भी चेक कर लेना। तब शिक्षक ने या अध्यापक ने बच्चों से पूछा, बच्चों अब बताओ कि मनुष्य की आंखें गोल होती है या लंबी? क्या पूछा अध्यापक ने बच्चों से कि बताओ मनुष्य की आंखें गोल होती है या लंबी? इस पर सभी बच्चों ने कहा मनुष्य की आंखें लंबी होती है। इसके बाद अध्यापक ने बच्चों से दोबारा पूछा, बताओ इसके अनुसार मनुष्य शाकाहारी हुआ या मांसाहारी? इस पर सभी बच्चों का उत्तर था शाकाहारी। तो मेरे ख्याल से आपको यह सवाल का जवाब मिल गया होगा पहले इसके अंदर में कि मनुष्य क्या है, शाकाहारी है, यानी राम क्या थे, शाकाहारी थे, ठीक है। फिर शिक्षक ने बच्चों से और एक सवाल पूछा, अब यह बताओ इतने सारे मनुष्य मांस क्यों खाते जब मनुष्य शाकाहारी है? जैसा उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया था एक उदाहरण के माध्यम से, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि भैया आप बताओ कि इस दुनिया के अंदर में इतने सारे लोग जिनकी संख्या बहुत अधिक है, वह मांस क्यों खाते? तो इस बार बच्चों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और यही सटीक उत्तर था इस प्रश्न का, अज्ञानता या मूर्खता के कारण। अज्ञानता या मूर्खता के कारण। तो जो लोग स्टेटमेंट दे रहे कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, वो लोग क्या है, अज्ञान है, वो लोग क्या है, मूर्खता के कारण ऐसे स्टेटमेंट दे रहे। इसीलिए इन स्टेटमेंट की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य खुद ही शाकाहारी है लेकिन उसने मांसाहार को अपनाया हुआ है। यह मनुष्य की अज्ञानता और मूर्खता है। फिर अध्यापक ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य शाकाहारी है, इसके लिए और एक उदाहरण बच्चों को दिया। अध्यापक ने बच्चों को और एक बात बताई, वे सभी जानवर जिनके पंजे नुकीले होते वे मांसाहारी होते, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गिद्ध या कोई भी तेज पंजे वाला जानवर। और जिन जानवरों के पंजे चौड़े और चपटे होते वे सभी कैसे होते, शाकाहारी होते, जैसे गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊंट, हिरण, बकरी आदि। ये क्या है, शाकाहारी है। अब इसके अनुसार बच्चों अब बताओ हमारे नाखून नुकीले या चपटे चौड़े हैं? अध्यापक ने बच्चों को क्या पूछा कि अभी जो मैंने कथन किया उसके अनुसार बताओ कि हम मनुष्य के नाखून नुकीले हैं या चपटे और चौड़े? सभी बच्चों ने कहा चौड़े और चपटे हैं, सपाट है, चौड़े हैं। फिर अध्यापक ने पूछा, अब बताओ मनुष्य किस श्रेणी के जीवों में आता है? सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा शाकाहारी। तो फिर से जो लोग स्टेटमेंट दे रहे कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, वहां फिर से एक बार गलत साबित होते, क्योंकि हम मनुष्य ही शाकाहारी है लेकिन हम में से कुछ लोगों ने मांसाहार को अपनाया है। फिर एक तीसरा उदाहरण और एक बात बताई, और एक बार सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए और एक बात और एक तरीका और एक उदाहरण अध्यापक ने बच्चों को दिया। बच्चों को उन्होंने कहा पसीना बहाने वाले सभी जीव जंतु क्या है, शाकाहारी है। उदाहरण के लिए कई जानवर जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर
यह सभी क्या है, शाकाहारी, क्योंकि ये क्या करते, पसीना बहाते। और मांसाहारी जो भी जीव है उनको पसीना नहीं आता, इसीलिए वे स्वाभाविक रूप से अपनी जीभ बाहर निकालकर और लार टपकाकर सांस लेते। इस तरह वे अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते। आपके घर में अगर डॉगी होगा, कुत्ता होगा या श्वान होगा तो आपने देखा होगा श्वान अपनी जीभ बाहर निकालता है और लार टपकाता है, उसके बाद ही वो सांस लेता है, जिसके कारण वो अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए वो क्या है, मांसाहारी है। तो अब फिर सवाल उठता है, अध्यापक ने कहा, क्या इंसानों को पसीना आता है या इंसान अपनी शरीर की गर्मी को जीभ बाहर निकालकर और लार टपकाकर नियंत्रित करते? क्या पूछा अध्यापक ने बच्चों को कि भैया बताओ, इंसानों को पसीना आता है क्या नहीं आता? सभी लड़कों ने कहा कि इंसानों को पसीना आता है। तो अध्यापक ने कहा, अब बताओ इंसान किस वर्ग में आता है? सभी लड़के एक साथ बोले, शाकाहारी। तो इंसान कैसे है, शाकाहारी। इसका मतलब प्रभु रामचंद्र भी कैसे थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। जब भोजन नहीं उगाया जाता था, अध्यापक ने कहा, क्या कहा बच्चों से, जब भोजन नहीं उगाया जाता था तब मनुष्य मांस खाते थे। यह बहुत ही गलत कथन है। जो लोग कहते हैं पहले के जमाने के अंदर में कि जब मनुष्य भोजन नहीं उगाता था तब वो कच्चे मांस का सेवन करता था, तो अध्यापक क्या कहते कि यह बहुत ही गलत कथन है। उस वक्त मनुष्य कंदफूल फल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। जब मनुष्य खाना यानी उगाता नहीं था, भोजन उगाता नहीं था, तब मनुष्य कंदमूल और फल खाकर ही अपना जीवन यापन करता था। तो राम जी भी वन के अंदर में 14 साल उन्होंने कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन यापन करा हुआ है, और यही सच्चाई है। जो लोग कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र मांसाहारी थे, उनके लिए जवाब है। तो दोस्तों, राम जी कैसे थे? राम जी शाकाहारी थे। यही इन उदाहरणों से, इस अध्यापक ने जो उदाहरण दिए उससे सिद्ध होता है। तो सिर्फ राम जी शाकाहारी थे क्या? नहीं, हम मनुष्य भी शाकाहारी है। यह भी इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आता है। इसीलिए हमको शाकाहार अपनाना चाहिए, मांसाहार से तौबा करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार हमारे लिए बना नहीं है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है। ये जो उदाहरण शिक्षक ने दिए, अध्यापक ने दिए, उन्हीं से स्पष्ट होता है। तो मुझे लगता है जो मैंने को विश्लेषण करना था, 100% सही विश्लेषण मैंने आज के वीडियो में आप लोगों के लिए करके दिखाया हूं, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि इंसान हो या राम जी दोनों शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि हमको भी शाकाहार अपनाना चाहिए, मांसाहार त्यागना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।